हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लक्ष्मी हौलादार और मेरे इस चैनल में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या आपको ये बात पता था कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, जितने भी टिश्यूज़ हैं, जितने भी मसल्स हैं, तो हमारे बॉडी का यानी जो रिपेयरिंग का काम है, वो जब हम सोए रहते हैं तो हमारे अंदर रात को बॉडी का रिपेयरिंग का काम चलता है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हर 11 महीने में हमारा जो पूरी बॉडी है वो सिस्टम पूरे सेल्स से लेकर टिश्यू से लेकर ऑर्गन पार्ट तक पूरा चेंज हो जाता है। हर 11वें महीने में हमें एक नई बॉडी प्राप्त होती है। हर सर्कल होके हर 11 महीने में हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे बदलाव होती है कि अगर उस 11 महीने के अंदर आपका थॉट्स, आपका विचार अगर पॉजिटिव है तो हमारे बॉडी का जो टिश्यूज़ है, हमारे बॉडी का जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, जो ऑर्गन पार्ट है, वो 11वें महीने तक पूरा का पूरा पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपके उस प्रोसेस के दौरान यानी 11 महीने में जो रूटीन आने वाला है, वापिस कमबैक होने वाला है, उस रूटीन तक अगर आपके विचार में कोई ऐसा फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है जिसमें अगर आप कोई ऐसी चीज़ सोच रहे हो जिसमें डर है, जिसमें तनाव है, जिसमें डिप्रेशन है, जिसमें एंजाइटी है, अगर इस टाइप का थॉट्स और इस टाइप की अगर विचार आपके माइंड में है, उस टाइप से फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। लेकिन उस 11वां महीने के प्रोसेस के दौरान अगर आपने इस टाइप की जो चिंताएं हैं, जो विचार है, जो भावनाएं हैं, अगर आपके बॉडी में रहा तो हमारे 11वां महीने के बाद 11 महीने में वो प्रोसेस होते होते हमारा बॉडी वैसे ही डर की सेल्स पैदा होंगी, वैसे ही टिश्यूज़ होंगे, वैसे ही ऑर्गन पार्ट्स बनेंगे। ये बहुत ही अच्छी खबर है और एक WHO के एक रिसर्च के दौरान ये बात सामने आया कि हर 11 महीने में हमारा जो बॉडी है फिर से सर्कुलेट होकर फिर से एक न्यू चीज़ जनरेट होती है, फिर से हमें वो चीज़ मिल सकती है। किसी के अंदर कोई अगर बीमारी भी है और वो खुद को बदलना चाहे, खुद को स्वस्थ रखना चाहे, चाहे वो कितनी ही क्रिटिकल बीमारी हो, अगर वो स्वस्थ रहना चाहे तो उसको बस एक ही काम करना है कि उस 11 महीने के दौरान उसे इतना पॉजिटिव रहना है, उसे मेडिटेट करना है, अपने दिनचर्या के अपने लाइफ को इतना बदलना है कि उस 11 महीने के प्रोसेस के दौरान हमारे बॉडी में कोई नेगेटिव थॉट्स और कोई नेगेटिव विचार हम ना पकड़ के रखें। तो उस टाइप में जब हम उस समय में जाएंगे, जब हमारी 11वां महीने पूरा होगा तो होगा ये कि उस समय जो हमारी थॉट प्रोसेस रहेगी, उस समय जो हमारी भावनाएं रहेगी, अगर हम उसमें पॉजिटिविटी रहेंगे और खुद को ये मानेंगे कि हमारे बॉडी में वो बीमारी है ही नहीं, अगर इस टाइप से हम सोच बनाते हैं अपना, तो इस बात पर मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर हम कोई भी चीज़ अपने माइंड को सबसे पहले हम सूचनाएं देते हैं और वो पूरी बॉडी में सूचनाएं भेजते हैं, यानी माइंड जो कहता है वो हमारे हर एक बॉडी सेल्स, बॉडी की पार्ट, बॉडी की ऑर्गन पार्ट, टिश्यूज़, हर चीज़ वो मानता है, उसकी डायरेक्शन को फॉलो करता है। तो 11 महीने में जब ये प्रोसेस चलती है तो अगर आपके विचार पॉजिटिव रहेगी और आपका विचार अगर सही रहेगी तो हमारा बॉडी भी उस टाइप से संभावना है कि जो पुराने बीमारी था या कोई भी क्रिटिकल बीमारी रही होंगी वो 90% तक ठीक हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर बीमारी तो इसलिए होता है कि हमारे माइंड ने उसे मान लिया है। और ऐसे बहुत साइकोलॉजिकल ये भी पता है, साइकोलॉजिकल ये बात प्रूफ हो चुकी है कि कोई भी बीमारी हम तभी उसमें बीमार ज़्यादा होते हैं कि हम उसे मान लिए होते हैं, हम ये मान लिए होते हैं कि हम तो बीमार हैं, और फिर उस डायरेक्शन में इतना उस थॉट्स को इतना पावर दे देते हैं हम लोग, सोच सोच के इतना पावर मिल जाते हैं कि वो और स्ट्रांग हो जाती हैं, और स्ट्रांग होने के बाद वो ऐसे ही फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है कि फिर वो हमारा बॉडी एक्सेप्ट करने लगता है कि भाई तुम्हें ये चाहिए, तुम ये चाहते हो तो ठीक है, तुम्हें यही मिलेगा। यानी हमारा बॉडी तुरंत ठीक हो सकता है अगर उस 11 महीने के प्रोसेस के दौरान आप अपने माइंड को सही डायरेक्शन, सही चीज़ों पे
डायरेक्शन से आप चले। अपने माइंड को सिर्फ बार बार एफर्मेशन के ज़रिए, मेडिटेशन के ज़रिए, पॉजिटिव थॉट्स के ज़रिए, अच्छा बुक्स रीडिंग के ज़रिए, पॉजिटिव माहौल में रहने के ज़रिए आप अपने को ठीक कर सकते हैं, यानी कि ये संभव है। तो आपको ये अगर बात पता चला था पहले तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पता नहीं था तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा फ्रेंड्स कि सच में अगर आप रिसर्च भी करना चाहो तो आप इसे रिसर्च करके देख सकते हैं कि हर 11वां महीने में हमारा बॉडी का सिस्टम जो है वो बदलाव आता है। 11 महीने में, हर 11 महीने में हमारा टिश्यूज़ बदलती है, हमारे ऑर्गन पार्ट्स बदलती हैं, हमारे अंदर की जितनी प्रोसेसिंग सिस्टम है वो सारे चेंज होते हैं, सारा परिवर्तन होता है। तो संभव है कि हमारा जो क्रिटिकल बीमारी है, कि हमारा जो डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है, हम उससे भी उबर सकते हैं अगर हम खुद के ऊपर काम करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो यहाँ तक मैं एंड कर रही हूँ। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और अच्छा रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। एंजॉय योर लाइफ फ्रेंड्स। इस लाइफ को एंजॉय कीजिए, खुद को ध्यान दीजिए, खुद के विचार को बदल दीजिए तो आप भी बदलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।